बेतिया में सफाई के लेके आप क्या बोलेंगे? बेतिया नगर निगम में सफाई 0 सन्नाटा, वहाँ कूड़ा दिखाई देगा, रोड टूटा हुआ। कहाँ हो रहा है सफाई? फेसबुक को नहीं देख रहे हैं। फेसबुक पे थोड़े सफाई होता है, जमीन पे हकीकत में सफाई होना चाहिए। इसमें नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं तेजस न्यूज और मैं अमित कुमार। हमारे साथ बजरंग दल के जिला मंत्री और उप मेयर प्रतिनिधि रमन गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे मैं बेतिया नगर निगम पे चर्चा करूँगा। पहले तेजस न्यूज पे स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है अमित जी। नगर निगम का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें डॉक्टर संजय जायसवाल जो पश्चिमी चंपारण के सांसद है उनको देखा जा रहा है, अपने विधायक जो रेणु देवी जी हैं उनको देखा जा रहा है। तो क्या हुआ कल बेतिया नगर निगम सभागार में? एक्चुअली हुआ क्या था कि इसके पहले नगर परिषद था। नगर परिषद और नगर निगम में ये बहुत बड़ा फ़र्क है कि नगर निगम की जो भी सामान्य बैठक होती है बोर्ड की, उसमें वहाँ के लोकल जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाता है। और पिछली बार जो 3 महीने पहले, आज से 4/3 को बैठक हुई थी, उस बैठक में ना सांसद को बुलाया गया था, सांसद महोदय को, ना विधायिका को बुलाया गया था और न किसी अन्य जनप्रतिनिधियों को। और ये आक्रमणतया जो यहाँ के नगर आयुक्त हैं उनके द्वारा दिखाया गया था, क्योंकि उस समय तत्कालीन प्रभारी के रूप में नगर आयुक्त थी शिवाक्षी दीक्षित जी। और उनसे जब यहाँ के माननीय ने पूछा कि भाई हमको सूचना नहीं दिया गया, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया था कि जो हमारे सहायक जो शंभू जी हैं नगर आयुक्त, उन्होंने बताया कि नहीं बुलाया जाता है। इसके लिए उन्होंने पत्राचार भी किया शंभू जी को, नगर आयुक्त महोदय को, और उनसे डीएम साहब ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था, सो कॉज। विभाग से भी पत्र आया इनके पास कि आपने ऐसा कार्य क्यों किया, क्यों नहीं बुलाया। उसके जवाब में इन्होंने कुछ माफ़ीनामा वगैरह लिख कर भेजा था सांसद महोदय के पास कि हमसे गलती हुई है। तो जब गलती हुई है तो उस बैठक को अपूर्ण माना जाए, ऐसा विषय आ रहा था कि उस बैठक की कोई मतलब नहीं है। जब बैठक गलत है पूर्ण रूपेण, तो उस बैठक में लिए गए निर्णय कैसे सही हो सकते हैं। तो आप सबको जानकारी होगा कि उस पेपर में भी आया था कि 4.5। मैंने पेपर में ही देखा था और पेपर का कटिंग सोशल मीडिया पे अभी ट्रेंड किया जा रहा है, उसको लेके मैं आपके पास आया था। 450 करोड़ की योजना पास हो गया, ऐसा लिखा गया था, जबकि सच्चाई ये था कि योजना पास नहीं हुआ था। उस पर स्वीकृति बनी थी सभी माननीय सदस्यों की। और चूँकि बेतिया के विकास के लिए सभी कटिबद्ध है और बेतिया का विकास करने ही आए हैं, तो सभी योजनाओं पर पार्षदों ने और सब ने हामी अपनी भरी थी। उसके बाद प्रक्रिया होता है, फंड कहाँ से आएगा, किस फंड से क्या क्या अलॉट होगा। तो उसमें माननीय पार्षद लोग का पहले ही सिग्नेचर करा लिया गया था। जो विरोध हुआ उसका कारण बता रहे हैं। प्रोसीडिंग फाइल पे बिना प्रोसीडिंग लिखे ही साइन करवा लिया गया था सभी माननीय पार्षदों का, और ये बताया गया था कि ये उपस्थिति पंजी है, यानी केवल आपका इसमें अटेंडेंस बन रहा है, अभी प्रोसीडिंग पे साइन नहीं हो रहा है। लेकिन समय बीतने के साथ सब कोई निश्चिंत हैं कि प्रोसीडिंग अब लिखा, क्योंकि बहुत लोग नए भी हैं, हम खुद नए हैं नगर निगम में, तो सभी लोग इंतज़ार में थे कि प्रोसीडिंग लिखा के आएगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ के हम लोग उस पर साइन करेंगे। लेकिन समय बीतते गया। 2 महीने के बाद हम लोग अपने तरफ से माननीय उप मेयर के माध्यम से एक पत्र लिखा कि भाई नगर आयुक्त महोदय, अभी तक हमको या किसी भी सदस्य को प्रोसीडिंग की कॉपी नहीं मिली है, आखिर इतना लेट क्यों हो रहा है, जबकि नियम संगत है कि जिस दिन बोर्ड की बैठक हो उस दिन चाहे रात क्यों ना हो जाए, आपको लिख कर उसी दिन प्रोसीडिंग की कॉपी सभी माननीय सदस्यों को दे देना है। तो 3 महीना का समय बीतना थोड़ा सबको थोड़ा सा ही लग रहा था। फिर उस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आने पर हमने फिर से रिमाइंडर किया। रिमाइंडर का भी जवाब नहीं आने पे हमने उस चिट्ठी को पटना विकास आवास विभाग में, नगर विकास आवास विभाग में भेजा। उस चिट्ठी के आलोक में कुछ गाइडलाइंस आई हैं जो नगर आयुक्त महोदय को शायद मिली हैं और हमारे पास नहीं आया अभी तक। वो साइन हो गया था, उस योजना को सब ने स्वीकृति दे दी थी और बाद में उस सभी योजनाओं को देखते हुए कुछ टेंडर वगैरह निकला,
जिसमें पार्षद लोग का आरोप ये था कि हमने जो योजना लिख के दिया था बैठक में उसमें फेरबदल किया गया है कि नहीं, पार्षदों का योजना नहीं लिया, पूरा झोल किया गया है। हाँ, फेरबदल करके किया गया, उसी का विरोध था। इसीलिए माननीय पार्षदों ने लिख कर इस बैठक को संपुष्ट नहीं करने के लिए एक पत्र दिया था, जो हमारे हाथ में आपको दे देंगे। और इस पत्र के बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है क्या कि पार्षद लोग बेतिया के विकास में बाधक बन रहे हैं और पार्षद लोग नहीं चाहते हैं कि बेतिया का विकास हो, जबकि सच्चाई ये है कि पार्षद लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं कि बैठक का जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चले। साइन सभी लोग जानते हैं कि खाली सादा पन्ना पर साइन कराना अपराध है, तो आपने माननीय से कैसे साइन करा लिया? कल भी इसी के लिए बवाल हुआ था। ये आपके पहले बात का जवाब है जो आपने पूछा था कि हंगामा क्यों हुआ था, उसी लिए हंगामा हुआ था। अब आते हैं पाथ्या पर, जो सफाई की व्यवस्था यहाँ देखती है पाथ्या कंपनी। पहले जब नगर परिषद था तो बेतिया की सफाई व्यवस्था मतलब सुचारू ढंग से होती थी। बेतिया की सफाई व्यवस्था में खर्च 70 से 80 लाख रुपया होता था, अभी करोड़ों का हो रहा है। और नगर निगम बनते ही वो सीधे 2.5 गुना से 2 गुना से 2.5 गुना लगभग हो गया, लगभग 2 करोड़ 2.25 करोड़ इतना खर्च हो रहा है, जिसके लिए बराबर हम लोग आवाज़ भी उठाते हैं। आपने खबर भी किया है, हमने लिख के भी दिया कि भाई इतना रुपया कहाँ खर्च हो रहा है, दिया जाए। लेकिन श्रीमान शंभू जी नगर आयुक्त महोदय का ये कहना हुआ कि आप उप मेयर हैं, आपको हम लोग कोई जानकारी नहीं देंगे, हम मेयर को देंगे, आप मेयर से मांगिए या मेयर के माध्यम से मांगिए। मेरा सवाल ये है कि बेतिया नगर निगम में सफाई के नाम पे करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, लेकिन आप बेतिया पूरा शहर घूम लीजिए, आपको जगह जगह पे कूड़ा कचरा, रोड टूटा फूटा और धूल ही धूल मिलेगा। तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, कंपनी का कार्य तो संदिग्ध है। अगर संदिग्ध नहीं रहता तो हम इतने मुखर होकर कभी नहीं बोलते हैं। उस कंपनी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का काम पिछले 2-3 महीने से हम कर रहे हैं। जब इसकी व्यवस्था हमने समझी है कि सारा सफाई का व्यवस्था उसको देखना है और कूड़ा वसूल कर, यानी कि कूड़ा डोर टू डोर कलेक्शन करके 11 रुपया, लगभग 11 रुपया किलो के हिसाब से पैसा वो नगर निगम से लेता है। तो जितना उसको तो और आगे बढ़ के सफाई करना चाहिए, जितना कूड़ा होगा उतना कूड़ा का हम पेमेंट बनाएंगे। लेकिन होता क्या है, इसका 1-2 जगह चोरी पकड़ाया था कि कहीं कहीं से पुराना कूड़ा, रखा हुआ कूड़ा ही उठाकर और वजन करा लेता है, कहीं कहीं से रोड का टुकड़ा, ईंट पत्थर कूड़ा के नीचे दबाकर वजन करा लेता है, और वजन बढ़ गया यानी कि यहाँ रुपया बढ़ गया। बात समझिए, मेन काम है कि 11 रुपया के दर से सफाई व्यवस्था इनको देना है, हर एक चीज़ देना है। चूना मैंने नियम के अनुसार इनके एग्रीमेंट में है कि सफाई करके चूना का छिड़काव, हाँ, चूना का छिड़काव करना है। लेकिन एक और बात बता दें आपको कि चूना का खरीदारी नगर निगम कर रहा है, जबकि देना उसको है। ये भी एक झोल है, बहुत झोल है बॉस। अभी परत दर परत हम खोलेंगे। क्या लगता है पथ्या जो कंपनी है उसके ऊपर कार्रवाई आप लोग करेंगे? निश्चित कार्रवाई होने जा रहा है, FIR होगा उस कंपनी के ऊपर। अच्छा सर, एक दायित्व और बनता है, बेतिया का मुख्य, मतलब बेतिया को जो जोड़ता है, इस शहर को जोड़ता है, वो मुख्य चौक चौराहा में आता है छावनी, और छावनी में आज ओवर ब्रिज का कार्य हो रहा है। सर, आप दिन में जाइएगा तो आपको फॉग ही फॉग दिखाई देगा, केवल धूल ही धूल दिखाई देगा। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, उसके जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है ना, उनसे एक बार बातें हुई थी कि उनकी जिम्मेवारी है कि पानी का छिड़काव करें, लेकिन अगर वो नहीं कर रहे तो नगर निगम की जिम्मेवारी बनती है कि अपने नगर निगम वासियों के लिए कम से कम तत्काल पानी का छिड़काव कराए। इस बात को हमने उठाया था, लेकिन संसाधन कम होने का रोना रोएगा, जो कि मैंने उचित नहीं है। सर, उस रोड से प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग आते हैं, लाखों की संख्या में लोग आते हैं, और कहीं ना कहीं उस धूल से बहुत सारे लोगों के शरीर के ऊपर उसका इफेक्ट भी पड़ता होगा। तो इस पे तो कहीं ना कहीं नगर निगम का दायित्व बनता है कि इस पे बढ़ चढ़ के वो बात करे, जो कंपनी उस ओवर ब्रिज को बना रही है उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, और ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ सबको टाइट रहने की आवश्यकता है, और ये जिम्मेवारी ओवरब्रिज कंपनी की है जो बना रहा है, पानी पटाना है। लेकिन हम भी अपने जिम्मेवारी से नहीं भागेंगे, नगर निगम की भी जिम्मेवारी बनती है। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो हम लोग पानी का छिड़काव करें। हमने इसके लिए बात की, तो वही हम बता रहे हैं, बात किया था, लेकिन नगर निगम के जो कर्मी हैं
और जो सफाई व्यवस्था देखते हैं बेसिकली ये कंपनी कहती है कि हमारे पास संसाधन नहीं है, पानी पटाने वाला 2-3 ही है, कभी यहाँ गया कभी वहाँ गया। तो हम एक आग्रह भी किए थे कि जो जरूरी संसाधन है उसकी खरीदारी हो जाए प्राथमिकता के आधार पे। गैर जरूरी सामान बाद में भी खरीदाएगा, लेकिन पानी छिड़कने वाला, छिड़काव करने वाला आपके पास पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। क्योंकि एरिया आपका बढ़ गया है। अभी छावनी के बाद आपको बताते हैं हरिवाटिका का स्थिति देख लीजिए। रोज़ आना जाना होता है, हम लोग देखते हैं धूल, भयानक धूल है वहाँ भी। उससे आगे बढ़िए, आप ITI चले जाइए, आप वो क्या बोलते हैं चेक पोस्ट चले जाइए, चेक पोस्ट से आगे ITI में धूल है पूरा एकदम। ITI कॉलोनी की तरफ जाइए तो धूल ही धूल है। आपको नहर के साइड से चरगाह में चले जाइए, उधर भी धूल है। तो सर मेरा एक और सवाल है, छावनी से हरिवाटिका जो मुख्य मार्ग है उस रोड को तो चौड़ीकरण कर दिया गया, लेकिन रोड पे दोनों साइड वाहनों का कतार लगा रहता है। इस पे नगर निगम का क्या एक्शन होने वाला है? अभी बन रहा है ओवरब्रिज, इस वजह से थोड़ा जाम लग रहा है। हालांकि दोनों साइड रोड चालू हो गया है, अब वो तो रोड चालू हो गया है। मेरे कहने का मतलब है छावनी से हरिवाटिका और हरिवाटिका से आगे भी चले जाइए मोतिहारी रोड में, तो आप देखेंगे कि रोड के दोनों बगल ट्रक बालू से लदा हुआ या कोई दूसरा वाहन हमेशा वहाँ पे रहता है। ये जाम का मतलब ये बहुत बड़ा समस्या है। इस पे नगर निगम की मतलब क्या पहल होने वाली है? इसके पहले भी हम आवाज़ उठाए थे कि जो सर्विस लेन है उसको खाली कराया जाए। आदेश भी निकला था, लेकिन पता नहीं किसके प्रभाव से उसको रोका। बड़े बड़े मॉल खुल गए हैं लेकिन पार्किंग के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बड़ी बड़ी दुकानें खुल गई हैं लेकिन पार्किंग का कोई व्यवस्था नहीं। इस पे क्या कहेंगे? सर्विस लेन में अपनी बाइक पार्क करना या फिर कोई भी गाड़ी पार्क करना वो एक दंडनीय अपराध है। और आदेश भी निकला था माननीय अपने कर्मठ नगर आयुक्त महोदय का, पता नहीं किसके प्रभाव में वो रुक गया। आप समझ सकते हैं, हम तो ऊप हैं और हमको बार बार माने चुप कहता है लोग, लेकिन हम लोग चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं। वो दिख रहा है सबको, आप सबको दिख रहा है कि चुप माने हम कितना चुप हैं और आगे भी चुप नहीं रहेंगे। आप लोग का आशीर्वाद चाहिए, जनता का आशीर्वाद चाहिए। जनता का जो जनाधार हमारे साथ मिला है, एक एक वोट का एक एक वसूली हम करा के देंगे कि आपने जिस लिए हमको लाया है वो काम आपको करके देंगे। थोड़ा बहुत लेट हो रहा है, सिस्टम में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा ही आएगा। चलते चलते बेतिया वासियों को क्या कहना चाहेंगे? बस विश्वास बनाए रखिए, आपका भाई आया है और जिस विश्वास के साथ आपने लाया है, आपके विश्वास को कभी तोड़ने नहीं जा रहा है। और अपना जो एजेंडा है वो कभी अपना एजेंडा है, बस थोड़ा उथल पुथल है, सब सामान्य हो जाए, निश्चित अपने एजेंडे पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ रमन गुप्ता जी थे और मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़, मैं अमित कुमार राय। जय हिंद।